दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 5:45। तो 5:45 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों अभी टाइम 5:45 होने वाले हैं, तो हो ही गए हैं। मतलब ये घड़ी थोड़ा सा ना लेट है। तो यहाँ पे मैं बर्तन रख रही सबसे पहले। तो आजकल मुझे ना उठने में बहुत लेट हो जाता है, तो मेरे काम ना सारे लेट होते हैं। पर काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ तो जल्दी ना हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बोतलें भी रखी हुई है, पानी भी भरना है। और आलस जैसा आजकल थोड़ा सा लेट उठो ना तो आलस जैसा आ जाता है, पता मुझे। और ठीक ठीक टाइम होता है सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे उठो तो अच्छा भी लगता है और दिन भी अच्छा जाता है ना। और देर से उठो तो आलस जैसा छाया रहता है। और आजकल ना मेरी नींद ही नहीं खुलती है, पता। सुबह को अगर मैं लेट भी सोती हूँ ना तो मेरी नींद खुलती नहीं। पहले से जब पतिदेव घर में नहीं थे ना, ड्यूटी में थे, तो मेरी पता 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में मतलब मेरी नींद तो ना खुल ही जाती थी। तो कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4, कभी 4:30, कभी 5 ऐसे। और आजकल ना पता मेरी नींद ही नहीं खुल रही, ना 3 बजे का 5 बजे भी नींद नहीं खुल रही है, तो 5:30 बजे के बाद ही नींद खुलती है। पता नहीं, एक वो भी होता है ना कि घर में है तो चिंता फिक्र जैसी नहीं होती है ना, तो मतलब वैसे वाला हो जाता है कि बेफिक्री होके सो जाओ, नींद आ जाती है बेफिक्री होकर के कि आँखें नहीं खुलती है। तो वही चल रखा है आजकल मेरा। मुझे बिल्कुल भी ना लेट हो जाता है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना चाय बना दी थी। पतिदेव ने, वो उठ गए थे ना, बाहर से सफाई कर रहे थे वो, तो उन्होंने ना चाय बना करके रखी हुई है, पीनी है। अपना पानी बना करके लेके गए हों बाहर से, तो ऐसी रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो अभी पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, तब उनको चाय भी दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद। तो पहले मैंने चादर को निकाल लेती हूँ कि आज पानी आ रखा है 2-3 दिन में। और ये ब्लॉग को मतलब 2-3 दिन तो हो ही गए हैं। मतलब एक दिन, जिस दिन बनाया था मैंने, तो एडिट नहीं करा था, दूसरे दिन नहीं डाला था, फिर दूसरे दिन एडिट करके तीसरे दिन डाल लिया। आजकल एक तो गर्म भी इतना हो रहा है ना, तो मन ही नहीं कर रहा है यार बनाने का। तो मैंने कहा चलो एक दिन छोड़ के एक दिन ही ठीक ही है। कभी कभी रोज़ भी हो जाते हैं, कभी बना लिया तो रोज़ भी डाल दो। अगर एडिट हो गया तो, कभी एडिट नहीं हो पाया तो फिर दूसरे तीसरे दिन ही आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चादर धो देती हूँ, पानी आ चुका है। तो 2-3 दिन तक ना पानी नहीं आया था, तो बहुत 3-4 दिन तक नहीं आया था, मतलब पीने लायक जितना आ रहा था तो उससे उतना ज़्यादा नहीं आ रखा था कि कपड़े धो। और टैंकी का पानी भी, पूरी टैंकी की सफाई करी थी ना, बड़े वाली जो बड़ा टैंक है उसकी पूरी सफाई करी थी, तो वो भी पूरा ही खाली हो गया था। तो फिर पानी भी कहाँ से चढ़ाते टैंकी में, तो वही हो गया था। तो आज अब पानी कल शाम से आ गया है, तो मैंने कहा चलो अब कपड़े धो लेते धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा। चादर ही उठाई थी मैंने, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, तो अंदर बाहर भी जाओ तो धूल जैसी भी आती है ना पैरों पे, तो वो चादर पे आ जाती है सीधे। और हवा इतनी चलती है कि धूल मिट्टी बहुत हो जाता है बाहर से भी, आंगन में भी ना, कितना सफाई करके रखो फिर वैसे ही हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे चादर चेंज कर दी थी। अब भी यहाँ पे ना झाड़ू लगा लेती। पतिदेव की ना खैनी खाता है ना, तो इधर खिड़की में भी रख देंगे, उधर भी रख देंगे, उधर भी। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं। तो एक जगह पे रखो बोलते तो फिर फैला देते हैं वो, फिर तो सारा फैल जाता है। फिर गुस्सा आता है तो फिर बोलेंगे एक चीज़ खाता हूँ, वो भी नहीं खाने देती है बोलते हैं। तो फिर मैंने कहा इधर से सफाई कर लेती हूँ। मैंने कहा सब गिर रखा होगा यहाँ पे करके, तो अब मैं यहाँ पे इधर से अच्छे तरीके से सफाई कर लेती। थोड़ा धूल भी हो जाती है तो वो भी साफ़ कर लो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और सभी जगह हो रही है। खैर प्लेन्सों में तो और भी ज़्यादा होती है, यहाँ यहीं इतनी हो रही है तो वहाँ तो कितनी ज़्यादा हो रही होगी ना। और जहाँ मेरे पतिदेव है ना, वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ही भैया। मैंने कहा, बल्कि मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, वहाँ तो बहुत होगी। कह रहे बाप रे, कह रहे वहाँ तो पूछो ही मत कितनी है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया था। तो अब थोड़े दिन 8-10 दिन और हैं, फिर चले जाएंगे पतिदेव भी ड्यूटी में। तो यहाँ पे सफाई हो रही थी, और काम इतने रखे हैं ना घर के, मतलब ये भी करना वो भी करना। जब घर में आते हैं तो ना मतलब हो जाता है ना, ये भी सही करना है, वो भी सही करना है, ये लाना वो लाना, मतलब बहुत चीज़ें निकल के आ जाती है, काम फिर करने ही पड़ते हैं। तो अभी वो पीछे की बाहर की बगल वाले वो है ना प्लॉट, वहाँ पे बहुत घास हो रखा है, उधर की सारी सफाई कर रहे हैं। आधा तो कर दिया है उन्होंने, साफ़ हो गया वहाँ पे, तो आधा और करना है वहाँ पे, वो भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी की फिटिंग भी करानी, दूसरे उसमें कनेक्शन करना है ना, तो वो भी बुला रखा, तो वहाँ पे भी खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे। फिर कनेक्शन कर दिया है दूसरे नल से, फिर पानी उधर से आएगा, तो इसीलिए वो भी हो रहा है वहाँ पे।
तो मैंने कहा मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, फिर मैं बैठी मैं थोड़ी देर तो बाहर ही बैठी थी, तो बल्कि मैं देर में उठी वैसे फिर मुझे हो गया ऐसी आलस आ जाता है। बाहर से बैठी थी, फिर बोले काम नहीं करना है तूने जो यहाँ पे बैठी है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं जाती हूँ, फिर मैं तो बैठी रह जाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, मतलब मेरे साथ पतिदेव घर में होता है ना, मैं बैठी ही रह जाती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो फटाफट अपना काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा मेरा। तो अभी तो ये देखिए हमारी नई स्कूटी, ये हमारी न्यू स्कूटी है। तो मजाक कर रही है नई स्कूटी नहीं है, ये हमारी पुरानी वाली स्कूटी है ना, वो बहुत ख़राब हो गई थी, पीछे से बैठा ही भी नहीं जा रहा था किसी को, बहुत गचक गचक कर रही थी। तो इसमें ना पूरी बॉडी इसकी पूरी चेंज करवा दी है हमने, गद्दी भी नई लगवा दी है, पूरी नई जैसी हो गई है, सारा चेंज कर दिया। बाहर का बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया इसमें, तो बहुत आ ही गया है मतलब, तो पूरा ही सब कुछ चेंज करा दिया हमने उसका, नई हो गई है वो अब बिल्कुल ही, तो अच्छी हो गई है। तो अब सही चलिए, अभी थोड़ा बहुत काम और है उसमें, ऊपर से मैंने कहा शीशे भी लगा दो इसमें, क्योंकि गाड़ी चलाओ रोड में तो फिर आगे पीछे से शीशे हो तो सही रहता है ना थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी बहुत सी चलाते हैं, तो बच्चे के साथ कहीं रिसू भी चलाएगा तो फिर मेरे को डर लगता है ना, मैंने कहा शीशे लगा ही दो पीछे का, देखने के लिए ठीक रहता है। और थोड़ा बहुत काम और भी है उसमें, कल तो पूरे दिन भर सुबह दी थी, शाम को लेकर के आए थे रात को, तो आज भी कराना है उसमें। तो यहाँ पे इसको खिसका करके झाड़ू लगाया था, तो मैंने कहा इनको सही कर देती हूँ, अच्छे से बिछा देती हूँ, झाड़ू मैंने लगा दिया था, तो अब मैं पोछा भी लगा देती हूँ यहाँ पे। मैंने कहा 1-2 दिन तो इतने पोछा तो लगाया था, इतने अच्छे से नहीं लग पाया था क्योंकि पानी नहीं आ रखा था, तो फिर पानी के बिना भी, और गर्मी के दिनों में तो पानी ना आए तो कितनी परेशानी हो जाती है, गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैंने कहा टैंकी भी साफ़ हो गई, पानी आ जाएगा तो फिर टैंकी में भी पाइप रात को डाल दो तो ना सही। पहले तो मैं इनसे बोलती टैंकर मंगा लो, उसको भर देते हैं पूरा, क्योंकि टैंकर आ जाता है ना इधर, तो पूरा टैंक भर जाएगा वो करके। फिर उनका छोड़ो पानी आ ही गया है, तो अब ऊपर टैंकी भर जाएगी तो फिर नीचे उसमें वो जो स्टोर रूम है ना, वहाँ पे बना रखी है हमने बड़ी वाली टैंकी, तो फिर उसको हमने कहा भर देंगे, पाइप रात को डाल दूँगी ना तो सुबह तक भर जाएगा। अब तो पानी आ ही गया है, तो 4-5 दिन में ना पूरा रोज़ डाल दूँगी तो भर ही जाएगा पूरा, तो क्या ही पैसे खर्च करो फिर तो इसीलिए अब कोई वो नहीं है, पानी आ गया तो मैंने कहा चलो सही है। और यहाँ पे भी दूध ले आए थे, तो दूध इसमें खाली कर दिया था, मैंने कहा दूध उबाल देती हूँ यहाँ पे। और लाइटर ख़राब हो रखा, पता नहीं मेरा ही चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा। अब दूसरा लाइटर लेकर के आना, जाऊँगी जब मार्केट तभी लेकर के आऊँगी। तो इससे है तो नए, पता नहीं वैसे नया तो क्या है, हो ही गया इसे, पता नहीं कितने साल हो गए, पर ये चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पे मैंने चीला बना रही हूँ, दूध गर्म करने रखा है ना, तो मैंने कहा चीला बना देती हूँ आज, और क्या बनाऊँ हो जाती है। और रिशु ना मेरा ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, बड़ा दिमाग ख़राब करता है, तो मैंने कहा चलो चीला बना लेती हूँ, वो खा लेता है। फिर यहाँ पे सूजी भी, बेसन भी निकाल लगा, आटा भी डाला इसमें मैंने थोड़ा सा, और नमक, मिर्ची, हल्दी, और ये डाला है इसमें धनिया डाल रखा खूब सारा। तो इसको मैंने घोल दिया, थोड़ी देर ना रख दूँगी इसको मैं 5-10 मिनट, 10 मिनट के लिए। तो मैं नहाने चली जाऊँगी, पर मैंने चाय बना ली थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चाय दे देती हूँ इनको भी, मैं भी पी लेती हूँ, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी देखिए साफ़ सफाई सारी हो गई है, तो फटाफट जल्दी करा है मैंने, अभी भी टाइम था ही, तो यहाँ पर भी कर दिया है सब साफ, चादर भी चेंज कर दिया, बाहर के कमरे की भी धोनी है, मैंने कहा एक एक करके ही धोऊँगी। तो इधर सारी सफाई हो गई। अब मैं नहा धो करके आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे ना पूजा भी कर दी है। तो ये टोकरी में ना मैंने ये निकाल रखी है, इसमें फूल जो बासी हो जाते हैं ना, तो उनको जमा कर रही हूँ मैं, तो उनको कुछ बनाऊँगी मैं बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। अब मैं बना लेती चीला फटाफट से, तो बनाते रहूँगी, देते रहूँगी, इनको खिलाते रहूँगी, इनको भी खिला दूँगी, ऋषि को भी खिला दूँगी। तो वो भी उधर को चले जाते हैं, तो फिर देर में ही आते हैं, ये भी उधर को दुकान में बैठ जाते हैं फिर। तो मैंने कहा चलो इनको खिला देती हूँ, फिर मैं अपना काम करते रहूँगी। कपड़े धोने हैं, फिर मैंने कहा बाद में धोंगी। तो जब तक मैं नहीं खाता हूँ, तेल के हैं बोल रहे थे, पर मैंने कहा तेल कहाँ है, इसमें नॉन स्टिक तवा में इतना तेल लगता ही नहीं है, थोड़ा सा एक बार उससे कर दो हल्का सा, बस हो गया। इसमें तो बन जाते हैं ऐसी, लोहे वाले तवे में बहुत तेल लगता है, उसमें तो लगता ही है। तो जब से ही लाए हैं ना, ये सही है, चीले बनाने के लिए अच्छा है, थोड़ा सा ना हल्का टाइप का, हल्का जैसा है। तो यहाँ पे फिर नाश्ता पानी इनको भी करा दिया था, तो साथ में मैंने भी कर लिया था, मैंने कहा कर देती हूँ। फिर उसका किचन की सफाई तो मैंने कर दी थी, उनका बर्तन धो देती हूँ, फिर मैं सीधे ना कपड़े धोने ही चले जाऊँगी। तो बर्तन धो देती हूँ पहले, मैंने कहा किचन साफ़ कर दो, सही रहता है ना। तो किचन पूरा साफ़ कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल ही गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बर्तन मैंने पहले ही धोए थे। तो यहाँ पे पोंछ देती हूँ। आजकल ना खिड़की खोल रखी, खिड़की से मतलब वैसे तो गैस उड़ जाती है ना, खाना बनाओ तो फिर बंद ही करनी पड़ती है हल्की हल्की, क्योंकि आधा तो बंद करना ही पड़ता है, उड़ती है फिर गैस इससे। तो वैसे आगे पीछे खोल देते हैं तो सही है। तो ये देखिए
टाइम हो गया इतना 8:30 जी दोस्तों, अभी टाइम 8:30 बजने ही वाले हैं। काम मेरा हो ही गया है लगभग, सब साफ सफाई किचन की, कपड़े भी डाल दिए छत में, पतिदेव डाला है। मैंने सुखा दिए थे ना मशीन में, नीचे ही डाल देती हूँ मैं, सूख जाते, धूप आ जाती है। पर वो ना छत में ले जाके डाला है, छत में गमलों में पानी डालने गए थे ना, तो डाल दिए उन्होंने वहीं कपड़े। तो अब सूख जाएंगे तभी लेकर के आऊँगी। और पौधे ना टमाटर लगा रखे थे ना मैंने, उसमें हो भी रहे थे टमाटर, और ख़राब भी हो गए क्योंकि पौधा ही ख़राब हो गया। वो पानी नहीं हो रखा था, बीच में पानी नहीं आ रखा था, तो उसमें डाल ही नहीं पाई पानी पौधों में। तो सब ना सूख जैसा गए हैं। तो आज डाला है पानी। और इस सुबह मेरा चले गया है, तो बाल सुखा लेती हूँ फटाफट से। बाल सुखा के ना बाल बना लेती हूँ, नहीं तो ना सारे दिन भर बाल ना ऐसे ही रह जाते हैं, आलस जैसा आ जाता है ना, फिर ऐसी बात देती हूँ मैं। तो इस समय का सुखा के बाद लो, बना लो तो सही रहता है। तो दोस्तों काम मेरा सारा हो गया है, किचन का भी हो गया है, तो बाहर का भी हो गया। कपड़े धो करके रख दिए थे तो पतिदेव ने ना छत में ही डाल दिए हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में ले आएंगे। तो बाल बना लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेती हूँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।